अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंच चुके हैं मेडिसन मार्केट में। बात करेंगे यहाँ के मसाइल की, यहाँ पर अद्वियात के शॉर्ट होने की, और ख़ास तौर पे बात करेंगे लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से कि लाइफ सेविंग ड्रग्स एक महंगी और उसके साथ साथ शॉर्ट क्यों बनाम सरका। नाज़रीन, मुल्तान की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसन मार्केट में अद्वियात का शॉर्ट होना मामूल बन चुका है। ख़ास तौर पे बात की जाए लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो या तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं या फिर मिल ही नहीं रही। इस हवाले से हम जाएंगे दुकानदारों के पास और जाके बात करेंगे कि होलसेल मार्केट में क्या मसाइल हैं, वजह क्या है कि मेडिसिन्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। लोगों के पास जाएंगे, लोगों की राय जानेंगे। रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम बैठे हैं मेडिसन मार्केट के हब के अंदर और यहाँ पर मेरे साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी यहाँ के मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर मेडिसन मार्केट में किन मुश्किलात का सामना है इन्हें, और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी ये मेडिसन मार्केट है और इसमें जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो उससे हद से ज़्यादा आप परेशान नज़र आते हैं। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि मुल्तान की कहें या जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसन होलसेल मार्केट है, ये किन चीज़ों का फुकदान है यहाँ पर? जनूबी पंजाब में की जो ये होलसेल मेडिसिन मार्केट मुल्तान जो है, ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है। ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी, पंजाब की दूसरी बड़ी और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है, जो यहाँ मुल्तान से बैठ के आपके बलूचिस्तान तक और सिंध के भी कुछ अज़ला जो हैं वहाँ तक कवरेज करती है, अपनी खिदमात को अंजाम देती है। अब हमारे जो मेन मसाइल हमें इस वक्त दरपेश हैं उसके अंदर अद्वियात की किल्लत, इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, जिसमें ख़ासकर वैक्सीनेशन, जिसके अंदर इंसुलिन जो शुगर के मरीज़ों के लिए, हार्ट से के मरीज़ों के लिए की अद्वियात, इसके अलावा जिगर के मरीज़ों की अद्वियात, आम बीमारी की नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी की अद्वियात तक या तो अवेलेबल नहीं है या अगर हैं तो इस कदर महंगे रेटों पर अवेलेबल हैं कि उसकी दस्तरस जो है वो आवाम की दस्तरस से वो बाहर है। अच्छा, इसमें हम 12 मरतबा महकमा हेल्थ को भी और दीगर जो मुतलका अदारे हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि प्राइसिंग का काम करता है, उनको भी हम 12 मरतबा लेटर लिख चुके हैं कि खुदारा आप अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करें। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मिले भगत की वजह से 100% के रेट दिए गए हुए हैं, रिटेल्स दी गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 100% की रिटेलें दी जाएंगी तो जो एंड यूज़र दवाई ख़रीदने जाएगा वो सारा बोझ उसकी जेब पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं जिनका माफिया यहाँ पर बैठा हुआ है, वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं कि जिन्होंने यहाँ पर अपनी अजारादारी जो है वो कायम की हुई? सर, मल्टीनेशनल बेसिकली जो है ना लफ्ज़, ये मल्टीनेशनल ही एक माफिया है, इसमें कंपनीज़ नहीं। और भी जो इनकी देखा था कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री में जो प्रमोशन का या फ्रेंचाइजिंग का काम कर रहे हैं, अब तो वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने लग पड़े। ये सरासर हुकूमत जो है हमारे और जो मुतलका इदारे हैं उनकी नाकामी है, उनकी मिले भगत है। अदरवाइज़ ये ऐसा काम न हो। आप ये देख लीजिए कि हमारे इदारे कस्टम एक इदारा है जिसका काम है कि स्मगलिंग को रोकना, ठीक है ना, वो खुद मुलविस है बीच में। यहाँ पे जितनी भी मार्केट उठा के देख लें, स्मगलिंग का माल आ रहा है, ठीक है ना, वो कैसे आ रहा है, किसकी इजाज़त से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन आने दे रहा है, इन चीज़ों का तखमीना लगाना ज़रूरी है। और आपका कहने का मकसद ये है कि मेडिसन भी स्मगल होती है? मेडिसन भी, इवन सर्जिकल, आप मुझे खुद देखें, आए रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं, हम तो मूवमेंट चला चला के थक गए, मुतलका अदारों से हम तो कह के थक गए, गुजारिशात कर कर के थक गए कि भाई इस पे लें। लेकिन आपने ये देखा नहीं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने जब से चार्ज संभाला है, आए रोज़ FIA के साथ मिल के लाहौर में भी रेड कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी कर रहे हैं और वहाँ से रिकवरीज हो रही हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है कि वो इतनी आसानी से स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, जबकि हमने पिछले चंद माह कबल जो है वो ये भी देखा था कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई गई थी कि स्मगलिंग को जो है वो रोक दिया जाएगा। मगर जब हम मेडिसन मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो अभी भी इतने बड़े पैमाने पे जो स्मगलिंग हो रही है मेडिसिन की, तो उससे गवर्नमेंट को क्या नुकसान है और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि यहाँ पर मेडिसिन मार्केट को क्या नुकसान है? इसमें ऐसा है कि जो दवाई स्मगल होके आएगी तो गवर्नमेंट के चैनल से बाहर से होकर आएगी, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आएगी। जब थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आएगी तो टैक्स जनरेट नहीं होगा, टैक्स जनरेट नहीं होगा तो उसका नुकसान आवाम को भी है और मुल्क को भी है, मुल्क की मईशत पर डायरेक्टली उसका इन्हसार होगा।
दूसरी तरफ आप ये देखें, ये जो आप कहते हैं कि जी इस काम में मुलविस कौन है स्मगलिंग के, इस काम में हमारे अपने हुकूमती इदारे के, देखिए महकमा सब लोग नहीं, हर महकमे में हर जगह पे काली भेड़ें मौजूद हैं। ये वो लोग मुलविस हैं जो अपने कमीशन लेते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और आवाम का कोई ख्याल नहीं करते। अब उसके अंदर से ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, हर किस्म की दवाई यहाँ पे आएगी और मार्केट में फ्लॉड कर जाएगी। वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी गुजारिश करूँगा कि वो एक विजनरी लीडर मेरी नज़र में हैं और माशाल्लाह जो उनके पास टीम है वो एक बड़ी सॉलिड टीम है। उन्हें चाहिए ये कि वो इन सबको एक्टिव करें और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करें और इस जो नासूर है स्मगलिंग का और प्राइस माफिया का, इस सारे नासूर को जड़ से उखाड़ देंगे। प्राइस के ऊपर भी आप बात कर देते हैं, जिस तरह आपने बात की जी प्राइस माफिया भी यहाँ पर सरगर्म है। तो प्राइस माफिया किस तरीके से मार्केट को टेक ओवर करता है, उसकी किस तरह के अजारादारी कायम हो जाती है कि आसानी से हम देखते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो हाई क्रिएट कर जाती हैं एकदम। दुनिया भर में आप जब किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर का काम है मर्ज़ की तशख़ीस करना, ना कि दवा का लिखना। दवा लिख के देने का काम है, किस कंपनी की लिख के देनी है, कौन सा जेनरिक नेम लिख कर देना, वो फार्मासिस्ट का काम है। दुनिया भर में ये होता है। हमारे यहाँ बाकी तो तमाम पॉलिसीज़ उनके अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन इस मामले में आके चूँकि मल्टीनेशनल कंपनीज ने पैसा लगाया होता है, मरीज़ गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने खुद उसको मिसाल के तौर पे लिख के दे दिया कि जी उसने पैनाडोल खानी है। अब वो नुस्खा उठा उठा के दर बदर मारा फिरता रहेगा, उसको जब तक पैनाडोल नहीं मिलेगी वो कोई दूसरी दवा नहीं खाएगा। जबकि पैनाडोल का जेनरिक नेम है पैरासीटामोल। अगरचे डॉक्टर पैरासीटामोल रिकमेंड कर दे तो नुस्खे वाला लेकर जाए फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे फार्मेसी वाला बैठा हो, फार्मासिस्ट बैठा हो, तो वो पैनाडोल के पैरासीटामोल रॉ मटेरियल के अंदर उसके पास 10 किस्म के ब्रांड्स मौजूद होंगे। जो उसके अंदर चीपेस्ट होगा या अच्छा होगा वो उसको रिकमेंड करेगा, तो इन कंपनीज़ की इजारादारी को तोड़ा जा सकता है। लेकिन चूंकि ये हमारी कंपनीज़ का, हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है कि इन्होंने जहनों को मफलूज करके रखा हुआ है। आपकी नज़र में बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ कारोबारी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट को, तो पॉलिसीज़ कैसी बनानी चाहिए हुकूमत को? मेरा गुजारिश ये होगी कि स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनसे मुशावरत करें। कोई भी आप देखिए इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं, आप एक प्लान रखें, उस प्लान पे डिस्कशन करें, डिबेट करें। उसके बाद एक हेल्दी डिस्कशन होगी तो एक हेल्दी वे आउट निकलेगा। तो मैं तो यही जानता हूँ कि इसको अगरचे इस तरीके से लेके चला जाएगा तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जो स्टेक होल्डर अगर हम बिठा लेते हैं तो वो अगर अपने ही वो नवाजना शुरू करवा दें कि जी हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं, मोनोपोली नहीं क्रिएट हो जाएगी इससे कि जी जो स्टेक होल्डर हैं वो अपनी मनमानी करवाएंगे हुकूमत से? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इस तासुर सरासर गलत है। देखें स्टेक होल्डर्स के मुशावरत है, क्योंकि वो टेक्निकल पर्सनैलिटीज़ होंगी तो वो आपको बेहतर मुशावरत देंगी। देखें मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो मरीज़ का इलाज कैसे होगा? हर पेशे में देखें, आपका काम है, आप मीडिया चैनल से बिलोंग करते हैं, मैं मीडिया चैनल का काम नहीं कर सकता, आप मेरा दवाई का काम नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसमें रहते हुए वो एक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मुशावरत का अमल ज़रूरी है। सर इसके अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें तो डॉक्टर्स ही बैठे हुए हैं ना, वो डॉक्टर्स ही तो मेडिसिन को रिकमेंड कर रहे हैं और मेडिसिन को डॉक्टर ही लिखता है। तो उस हवाले से तो क्या जो पॉलिसीज़ बनाने वाले डॉक्टर हैं ये क्या गलत है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, देखें हर जगह पे काली भेड़ें मौजूद हैं और हमारा अलमिया ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि वो जो काली भेड़ों वाला जो ग्रोह है वो बाकी सब पे ज़्यादा हावी है। गो के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर देखें, अच्छा चले मैं आपके, एक सेक्रेटरी हेल्थ क्या वो डॉक्टर होता है? सेक्रेटरी हेल्थ क्या वो डॉक्टर होता है? वो आज सेक्रेटरी हेल्थ है, कल वो सेक्रेटरी इरिगेशन है, परसों वो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड वर्क्स है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, CSP करके आता है, CSS के एग्ज़ाम दे के आता है, कमीशन के एग्ज़ाम देकर आता है। तो मगर CO जो है हेल्थ का वो तो डॉक्टर ही लगाया जाता है, तो या वो डॉक्टर सही नहीं है? नहीं, CEO आपने डॉक्टर लगा दिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे CEO चलता कितना अर्सा है? 6 महीने बामुश्किल, उसके बाद CEO को उठा के फेंक दिया जाता है किसी दूसरी जगह पे। CEO को हटा के फिर लगा दिया जाएगा, कभी MS लगा देंगे, कभी क्या लगा देंगे, कभी क्या लगा देंगे। तो ये तो इसी तरीके से चल रहा है। तो मुस्तकिल मिजाजे से जब तक काम नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? महकमे के अपने लोग गो के नीचे निज़ाम में अंदर ख़राबी है ना, नीचे फार्मा के अंदर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल सब लोग साफ़ सुथरे बैठे हैं। हर किसी के अंदर कमियां कोताहियां मौजूद हैं और मैं समझता हूँ जिस शख्स में कमी कोताही मौजूद नहीं वो फिर इंसान नहीं, वो फरिश्ता है। तो अगर इस पॉइंट पे ही रहा जाए, पॉलिसी मेकर्स का फुकदान है हमारे मुल्क में, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर ये फ्लॉप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। पॉलिसी बना देते हैं, पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी जब तक नीचे आप देखेंगे नहीं तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? इम्प्लीमेंट आपने करवानी किस पे है?
जिन लोगों पे इम्प्लीमेंट करवानी है, आखिर उनकी रिजर्वेशन सुनना आपका काम है या नहीं है? जी, आपने बात सुनी और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको जो है वो इस वक्त एक एक्चुअल जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको वहाँ पर तैनात किया जाए ताकि मेडिसिन्स के हवाले से जो है वो मुश्किलात जो हैं वो पैदा ना हो सकें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, अब हम इस वक्त आ चुके हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट मेडिसन के हवाले से। घंटा घर के पास ये मेडिसन की मार्केट है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मेडिसन मार्केट के सदर अख्तर भट्ट साहब। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि मेडिसन मार्केट को किन चीज़ों का मसले मसाइल यहाँ पर आप देखते हैं कि जो दुकानदार हजरात हैं वो किन तरह के मसले जो है वो आपके पास लेकर आते हैं, किस चीज़ों का फुकदान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मशकूर हूँ जी आपको कि आपने बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई और हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक आपकी वसातत से पहुँचेगी। जहाँ तक मसाइल की बात आप कर रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ ये पूरा मुल्क इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका हुआ है। जहाँ तक आप मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट में तो तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट, जिसमें सिवरेज का निज़ाम जो है वो नकारा, बिजली की तारें आपके सामने हैं, बाद आए रोज़ यहाँ आग लगती है। पिछले दिनों भी एक हमारी दुकान जली जिसमें 15-20 लाख रुपए का माल जला। अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए, ज़्यादा देर। जी, ये मैंने देखा है कि पिछले दिनों आग लगी थी इधर मार्केट में और अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे पूरी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट महरूम है। सफाई का जो नाकस इंतज़ाम है, बिजली की झूलती हुई तारें आपके सामने हैं जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आग लगी, ये तो फ्रेश है बात। इससे पहले भी तसलसल के साथ बहुत सारी दुकानें जल चुकी हैं और मार्केट में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट मार्केट में नहीं है, सिक्योरिटी का कोई निज़ाम यहाँ नहीं है, चोरियाँ डकैतियाँ आए रोज़ हमारी मार्केट से मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं। मेडिसिन की कीमतें आए रोज़ आसमान पे जा रही हैं। जब से ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है ना जी हुकूमत को, अपना कंपनियों को, कि अपनी मर्ज़ी से आज खुद रेट आप लोग बढ़ा सकते हैं, उस वक़्त से तो बिल्कुल ही ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाली बात हो गई है। इस कदर प्राइस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मैं भी 69 से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। इस कदर आज़ादी, इस कदर गुंडागर्दी, इस कदर बदमाशी और इस कदर मफाद परस्ती और इब्नुल वक्ती जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आंखें बंद करके बैठी हुई है। हुकाम बाला अपनी हुकूमतों बचाने और गिराने के चक्करों में लगे हुए हैं। आवाम रुल रही है, पिस रही है। लाइफ सेविंग ड्रग जो है वो इंसुलिन, हम देखते हैं कि अचानक ही या तो शॉर्ट हो जाती है और या फिर उसका एकदम ही रेट जो है वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि एक गरीब तबका, क्योंकि अब शुगर जो है वो आम बीमारी हो चुकी है और उस एक गरीब बंदा किस तरह लेगा इंसुलिन? सर, बात यह है कि ये इंसुलिन की जहाँ तक आपने बात की है तो तकरीबन ऑलमोस्ट साल हो गया इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल में जिनको कार्ड बना के दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उनको भी बेचारों को नहीं मिल रही, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। इंसुलिन हर तीसरे बंदे की ज़रूरत बन चुकी है। इस वक्त शुगर के पेशेंट इतने बढ़ चुके हैं, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ये मतलब है कि बेशुमार ऐसी मेडिसिन है कि जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो इस कदर उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। एक कंपनियों का इजाफा और ऊपर से किल्लत की वजह से ब्लैक मार्केटिंग। जिगर की मेडिसिन यहाँ शार्ट हैं, सांस की मेडिसिन, दमे की मेडिसिन यहाँ शार्ट हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यहाँ शार्ट है, शुगर की मेडिसिन यहाँ शार्ट है, कैंसर की मेडिसिन यहाँ शार्ट है। इतनी लंबी लिस्ट है कि आप मेरा हाल पूरे 2 घंटे भी लगाएं तो उसको आप पढ़ नहीं सकते। सर, जिम्मेदार कौन है ये जो एकदम शॉर्ट हो जाती है मेडिसिन और लोग मरने के दहाने पर आ जाते हैं? बात यह है कि जिम्मेदारी तो आफ्टर ऑल जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जो इन तमाम मामलात को डील करती है, उनकी जिम्मेदारी है, या फिर हुक्मरानों की जिम्मेदारी। तीसरा बंदा कौन है जिनको बाख्तियार बनाया हुआ है हुकूमत ने, हुकाम बाला ने, वो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ड्रग एक्ट 1976 के तहत तमाम मामलात की जिम्मेदारी उनके ज़िम्मे ही आती है और वही इन बातों के, इन कामों के जवाबदेह हैं। अगर कोई मेडिसिन जब ये रजिस्टर्ड करते हैं तो उस वक्त साथ इस बात की भी पाबंदी है कंपनियों के ऊपर कि आपकी कोई भी मेडिसिन मार्केट में शार्ट ना हो।
लेकिन चूंकि यहाँ पैसे की दौलत की हवस इस हद तक बढ़ चुकी है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, पैसा ही दीन बन चुका है, पैसा ही ईमान बन चुका है, और पैसा ही ज़िंदगी बन चुका है, और पैसा ही आखिरत बन चुका है। ईमान बिक जाए, ज़िंदगी चली जाए, जान चली जाए, हराम खा लो जितना खा सकते हैं। अवाम के साथ जुल्म हो रहा है जितना वो अवाम बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन कब तक। जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि अवाम जो है वो मर रही है, और जो यहाँ पर माफियाज हैं वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुदारा जो है हुकूमत को इन माफियाज के ऊपर लगाम डालनी चाहिए ताकि जो लोग मरते हुए लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हमने ये देखा कि पैनाडोल जो है एक आम सी दवाई है, 2-3 रुपए की गोली मिल जाती थी। हम तो वो भी देखते हैं कि वो भी अचानक ही शॉर्ट हो जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या जो इदारे हैं वो मार्केट्स में नज़र ही नहीं आते। उनकी ये काम बनता है कि इसको फौरी तौर पर अवेलेबिलिटी जो है वो उसे मुकम्मल करवाएं। हमारे दिमाग पे जो सवार हुई है वो पैनाडोल खाएंगे तो हम ठीक होंगे, हम नफसियाती मरीज बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक शार्टेज को फौरी तौर पर ख़त्म करने की बात है वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि लास्ट टाइम भी आपको कई अरसे से आप देख रहे होंगे डॉलर में फ्लक्चुएशन इतनी हुई जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों ने एलसीए नहीं खोली, रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आया, और डॉलर इस कदर इंक्रीज़ होता गया कि कंपनियों ने अगर माल इंपोर्ट किया भी है तो वो कम मिकदार में, ताकि कल को डॉलर का रेट नीचे ना आ जाए, हमें नुकसान ना हो। तो जब रॉ मटेरियल वाफिर मिकदार में इंपोर्ट नहीं करेंगे, डॉलर मुस्तहकम नहीं होगा, तो उस वक्त ये मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाने में क्या मसाइल हैं? सर, बात यह है कि यहाँ मसाइल सबसे बड़े यही है कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई सपोर्ट नहीं है। अब आप देखें, मेडिसिन अगर आपको कम कीमत पे चाहिए तो उसके लिए जब तक आप पॉलिसी वज़ा नहीं करेंगे, देखें ना, उनको जब तक रिलीफ नहीं देंगे। अब आप देखें, इस बात पे आप हैरान होंगे कि जुमा 8 दिन की बात है, बांग्लादेश का बजाद हुआ, कितना अरसा हुआ। अब बांग्लादेश से करोड़ों रुपए की मेडिसिन पाकिस्तान में आके बिक रही हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग दिया, उन्होंने इंडस्ट्री वालों को मतलब है कि सपोर्ट किया, टैक्सेस में, दीगर मामलात में। देखा ना, गैस की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, डॉलर की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, लेबर जो है वो बढ़ रही है, गवर्नमेंट के 36 किस्म के टैक्सेस जो हैं उनमें आए रोज़ इजाफा हो रहा है। तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि किसी चीज़ का रेट कम होगा जब तक ये मेडिसिन बिलखसूस जिसके साथ इंसानी ज़िंदगी मुंसलिक है, इनको भी अगर हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम होती है तो फिर तो उसके बाद खुद ही कशी रह जाती है। बाकी जहाँ तक रह गया मेडिसिन मार्केट, मेडिसिन का कम रेट पे होना वो एक बुनियादी शर्त है कि गवर्नमेंट जब तक फार्मा इंडस्ट्री को इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, टैक्सेस में, बिजली के बिलों में, सुई गैस के बिलों में, इन तमाम चीज़ों में जब तक हुकूमत रिलीफ नहीं देती। आप देखें ना, बाहर के मुल्कों में, इंडिया में आप चले जाएं, उन्होंने तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों को पाबंद किया हुआ है कि आप हमारे मुल्क में खाम माल बनाएंगे तो आप यहाँ माल बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप मंजी बिस्तरा उठाएं और जाएं। यहाँ तो कमीशन माफिया जीने नहीं देता है, उनको पता है आओगे और क्या लेके आओगे, जाओगे क्या दे के जाओगे। यहाँ हमारे यहाँ जो सिस्टम वज़ा हुआ है, जो बना हुआ है, जो तसलसल के साथ चल रहा है, बहुत कोशिश की बहुत सारे लोगों ने इन मामलात को ख़त्म करने की, लेकिन ये इस हद तक अव्वल दर्जे तक, ऊपर के दर्जे तक ये मामला चल रहा है कि इसको रोकना मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। लेकिन जब तक इन मामलात में चौकों पे, इनको चौराहों पे लटकाया नहीं जाएगा, इस किस्म के करप्ट किस्म के लोगों को, रिश्वतखोरों को, हरामखोरों को, तो उस वक्त तक इसका कोई हल नहीं। माफिया है जी बहुत बड़ा, जो कि इस मेडिसिन मार्केट को पनपने नहीं देता, और इस माफिया ने मेडिसिन्स को खुद साख्ता जो है वो शॉर्टेज कर देता है, जिसकी वजह से मेडिसिन्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसुलिन जो है वो एक जान बचाने वाली दवा है जो कि पिछले 1-1.5 साल से शॉर्ट है, और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं सोच रही। और इसके साथ साथ हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ बना दी हैं जो कि इन कंपनियों को खुद साख्ता रेट बढ़ाने की इजाज़त दे दी है, तो उससे भी ये माफिया जो है ये एक बड़ा हाइट क्रिएट कर चुका है। और इसी हवाले से मुल्तान की मेडिसिन मार्केट के अंदर जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसमें अब बिजली के मसाइल हैं, जिसमें सेवरेज के मसाइल हैं, जिसमें
सिक्योरिटी के मसाइल हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो कि मोटरसाइकिलें हैं या कुछ और है, उस यहाँ से जो व्हीकल्स हैं वो चोरी भी हो जाती हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं मेडिसन मार्केट के हब में, और यहाँ पर जो मेडिसन बेचने वाले अफराद हैं उनसे बात करते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। सर, क्या कहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना आपको? शॉर्ट सर्किट भी हुआ पिछले दिनों, हमने देखा कि यहाँ पे आग भी लगी है। एक दुकान पे जो है ना आग लग गई थी, वो बेचारों को बहुत नुकसान हो गया। कौन है जिम्मेदार? किसी को कह तो नहीं सकते, शॉर्ट सर्किट था वो। हुकूमत से क्या कहेंगे? महंगाई कम कर दे हुकूमत, महंगाई कम करे जी, और जो यहाँ पर काम करने वाले अफराद हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, बात करते हैं। दोस्त, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जॉब करते हैं? अपनी शॉप है बड़ी। अच्छा, अपनी शॉप है। मुझे ये बताओ कि किन मसले मसाइलों का सामना है मेडिसन मार्केट में? मेडिसन मार्केट में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और क्या कहते हैं ना, गाहक भी इतना नहीं है। इसके सीजन है, बड़े इतनी महंगाई हुकूमत निकाले कि बहुत तंग हो चुके हैं हम इस टाइम। बहुत जिम्मेदार कौन है महंगाई का? हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन है? आप देख लें कि जब से हुकूमत आके बैठी है, यहाँ पे इन्होंने बड़ा गर्क कर रखा मुल्क का। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर जो ये सेवरेज का भी मसला रहता है, बिजली के भी मसले रहते हैं। अब रश हो जाता है, हम तो देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ एक दूसरे से साथ गुजर नहीं सकती। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये तो मार्केट का जगह है ना, ऐसी है कि छोटी सी जगह है बड़ी, और ना बहुत सारे जगह हम रब्ता मेडिसिन दूर दूर से आते हैं लेने के लिए। तो ना राश तो ऑटोमेटिक ही बट है ना, वहाँ हुकूमत को चाहिए कि एक खुली जगह पे बनाए जहाँ पे ना हमारी मेडिसिन मार्केट के लिए ना फ्री पार्किंग का इंतज़ाम किया जाए, ताकि आवाम वहाँ पे आके मोटरसाइकिल खड़ी करे और आवाम यहाँ पे आके अपनी मेडिसिन वगैरह परचेज़ करके पार्किंग से उठा के वापस अपने दुकान पे। जी, बड़ी अच्छी बात की है जी भाई ने कि इन्हें एक स्पेशल जगह दी जाए जी, हुकूमत को चाहिए, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है और इसके अंदर ट्रैफिक का निज़ाम जो वो धर्म भरम हो चुका है, और इस हवाले से उन्हें एक स्पेशल जगह दी जाए जहाँ पर पार्किंग का एक वसी निज़ाम होना चाहिए। क्या कहेंगे जी आप? सर, इधर जब बारिश होती है ना तो पानी इतना इतना खड़ा हो जाता है, और दूसरा बाहर रोड भी छोटे हैं, सिर्फ ये मार्केट नहीं छोटी, रोड भी छोटे हैं। यहाँ रश बहुत है, चारों तरफ से ट्रैफिक आती है, उधर से भी, इधर से भी, नवा शहर से भी। मेन चीज़ तो हमने वहाँ से देखना है। और दूसरी रह गई हुकूमत की बात है, हुकूमत का आपके सामने ही है, महंगाई कितनी है, ना उन्होंने कम करनी है, बढ़ाएंगे सही, कम नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। आवाम के इन्होंने कपड़े भी निकाल लेने हैं, खून भी निचोड़ लेना है। ये कसम खा रखी है भाईजान, ये हमारे तुम्हारे कहने से कम होगी ही नहीं, ये बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी जी, महंगाई कम करनी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, ये बताएं कि यहाँ पर मेडिसिन मार्केट में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आप मेडिसिन जब लेके जाते हैं या ख़रीदते हैं? डेली रेट आए दिन बड़े होते हैं, ये कभी डिस्काउंट कम होता है, कभी कुछ होता है, कभी शॉर्ट है माल, अक्सर माल शॉर्ट रहता है। अच्छा, हाँ, शॉर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो लाइफ सेविंग ड्रग्स बड़ी शॉर्ट हो जाती हैं, कौन जिम्मेदार है? यही हम खुद ही जिम्मेदार हैं, और कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर माल छुपा लेते हैं, माल वो शॉर्ट आइटम को दे देते हैं माल वगैरह, फिर वो अपनी मर्जी से रेट देते हैं। सही, ये मेडिसिन मार्केट वाले जो हैं जी वो खुद साख्ता महंगाई कर देते हैं। ये भाई अब मेडिसिन से लेकर जा रहे हैं और एक अच्छे खासे पैमाने पर इनका मेडिसिन का काम है, मगर इन्हें भी मुश्किलात का यही सामना नज़र आ रहा है कि हर आए दिन जो है वो रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, और रेट फ्लक्चुएट होने से जो है वो दुकानदार भी परेशान होता है और उसके साथ साथ शहरी भी परेशान होता है। मज़ीद लोगों से पास चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मेडिसिन मार्केट में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दुकानदारों को और ग्राहकों को? कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम जब अफ्तारी के टाइम निकलते हैं तो लेट हो जाते हैं। यहाँ इतना रश होता है और चूँकि गलियाँ तंग हैं, इस वजह से वो चूँकि रोड पे जो है ट्रैफिक फंस जाती है और वो मसला रहता है। और यहाँ जो तारों का हिसाब था, पिछले दिनों भी आपको सुना था यहाँ नुकसान हुआ है। यहाँ जी, पिछले दिनों यहाँ पर पीछे आग भी लग गई थी और अच्छा खासा नुकसान हुआ था। यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है अंदर मार्केट में, तो इसके लिए थोड़ा बाकी पानी का इंतज़ाम भी आपके सामने ही है। जब यहाँ पानी रुक जाता है और बाद का मार्केट मेडिसिन में अक्सर लाइट चली जाती है और अक्सर मेडिसिन ख़राब भी हो जाती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ क्योंकि बंद हो जाती हैं वो फ्रिज वगैरह। और अगर लाइट चली जाएगी तो कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि फ्रिज में रखी जाती हैं, फिर उनका क्या बनेगा? सावधान है, वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वो कोई बंदे कोई इंतज़ाम करते हैं दुकानदार उनको बचाने के लिए, लेकिन अक्सर जो है उसका ख़तरा रहता है कि वो ज़ाया भी हो सकती हैं।
और नुकसान उसका कोई फ़ायदा नहीं होता बाद में जब इस मतलब दुकानदारों को तो अच्छा खासा नुकसान होता होगा। बिल्कुल नुकसान होता है, उनको एक्स्ट्रा उनको जनरेटर चलाना पड़ता है और एक्स्ट्रा उनको पे उस पर फ्रिजों को ऑन करना पड़ता है ताकि वो नुकसान ज़्यादा ना हो मेडिसन का। तो अगर इंसानियत का मसला होता है तो वो लोगों को क्या तो अगर वो जलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, ज़ाहिर सी बात है फ्यूल जलेगा तो फिर वो उसका जो बोझ है वो तो फिर आवाम पे ही गिरेगा ना। बिल्कुल साहब, अरे वो आवाम को भुगतना पड़ेगा ना सारा, जो गरीब आदमी भुगते हैं वही भुगते हैं सारा कुछ, जो भी मसला होता है। जब भी ये बोझ होता है ये सारा आवाम पे ही पड़ता है, गरीब आवाम पे। बड़े लोग तो अपने तो कुछ भी नहीं करते, उनको तो कोई मसला नहीं है उनके लिए, तो वो तो इलाज भी बाहर करवा लेते हैं, मेडिसिन भी बाहर से मंगवा लेते हैं। जो गरीब आदमी है वो उसने पाकिस्तान में ही अपना इलाज करवाना है ना, वो तो पाकिस्तान में ही वो उसको महंगी दवाई लेनी पड़े, जैसे जैसे भी रहता है महंगी दवाई भी लेकर गुजारा करता है। आप क्या कहोगे जी? कारोबार तो बिल्कुल भी है ना, कारोबार तो ठप हो गया है, कारोबार है ही नहीं, किसी भी चीज़ का कारोबार नहीं है। देख लो अभी ये रमज़ान के दिन है, चहलकदमी होनी चाहिए, ये क्या सूरत हाल हुई पड़ी है आपके सामने ही है। अच्छा, मेडिसिन शॉर्ट भी रहती हैं मार्केट के अंदर, उस हवाले से शॉर्ट तो रहती हैं, शॉर्ट से मुराद ये हो ना जो मतलब कि काम होता रहता है, चलो एक दो झटका लग जाता है मार्केट के अंदर, अब बिल्कुल भी काम नहीं है, बंदा कहाँ जाए, किसी भी कारोबार नहीं है, कोई हलाल गए क्या गए, किस चीज़ से काम करे। हुकूमत से क्या डिमांड चाहते हो कि क्या हुकूमत से करें? तो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अल्लाह से डिमांड चाहते हैं, या अल्लाह पाक जो भी है ना सूरत हाल वो सारी की सारी सही कर दे। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं नजर आती? हुकूमत से कुछ नहीं उम्मीद नहीं है, हुकूमत तो मरी चुकी है, और कैसे करेगी हुकूमत? यार हुकूमत ने तो मुल्क चलाना है ना। हुकूमत ने तो मुल्क जब चलाएगी ना, जब मतलब कि सूरत हाल अपने पास होगी, हर कोई अपने अपने घरों में मसरूफ़ रहता है, अब किसी को क्या पता क्या मतलब कि सूरत हाल चलानी है। बात सही है जी कि ये तो जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तो बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े महलों की जीनत बन के बैठे होते हैं, एसियों के अंदर बैठे होते हैं, और उन्हें क्या पता कि ये गरीब आवाम किस तरह पिस रही है, गरीब आवाम की क्या मजबूरियाँ हैं। दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि इस मेडिसिन मार्केट को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सर, आपकी मेडिसिन मार्केट्स में आप दुकानदारों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सब मुश्किलात ही हैं, आसानियाँ तो कोई भी नहीं है भाई। पाकिस्तान में आपको पता है मुश्किलात से भरा हुआ है मामलात हमारे सारे, बिजली गैस सेल्स हैं नहीं, और नए नए टैक्स और जो है कीमतें बढ़ा देते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? जो कमा रहे हैं बस गवर्नमेंट को देते जाए, कमाई जाए और इनकी खिदमत करते जाएं। महरानी साहब जो आई हैं हमारे सर पे मुसल्लत हुई हैं, अब उसका जो है आवाम को सबक मिल ही गया ना, 9 रुपये यूनिट वो पेट्रोल बढ़ा दिया है, बिजली 3 रुपये बढ़ा दी है, बस उनको तो पता नहीं है आम आवाम पे क्या बीत रही है। तो हुकूमत से कोई गुजारिश करते हैं कि आप लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई ऐसे इकदाम बनाए? ये करना चाहते हैं कि ये जहाँ के हैं वहाँ वापस चले जाएं, हमें हमारे हाल पे जीने दें। ये लंदन और जो है ना बाहर रह सकते हैं, वहीं पे वापस चले जाएं, यही गुजारिश है हमारी। देखिए जी, ये अवाम आपको वोट देती है इस वजह से कि आप इनके लिए कुछ करें, मगर इस वक्त अवाम आप लोगों से यही इल्तिजा करती है कि खुदारा इस अवाम के बारे में सोचें। इनके वोटों से आप बनते हैं, मगर आप पॉलिसी ऐसी नहीं बना पाते कि इनको रिलीफ मिले। तो जो अवाम है वो इस वक्त आपसे रिलीफ मांग रही है कि महंगाई में कमी करे, ख़ास तौर पे बिजली की कीमतों को जो पर लगे हुए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को जो पर लगे हुए हैं, गैस की मसनूआत को जो पर लगे हुए हैं, उनको रोके और गरीब आवाम जो है उसमें थोड़ा सा रिलीफ ले सके। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त एक ऐसे मज़दूर के पास जो कि यहाँ से सामान जो है मेडिसिन का वो लेकर जाते हैं और दुकानों तक पहुँचाते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो उस मेडिसिन को ख़रीद सकें। बात करते हैं ना किन मुश्किलात का सामना। जी दोस्त, किन मुश्किलात का सामना? भाईजान इतनी परेशानी आपको क्या पता है, रोटी से भी तंग है। ये हुकूमत है ये ना, ये तो ना है तो अच्छा है, यहूदियों की हुकूमत आ जाए फिर अच्छा है, खाना तो अच्छा मिलेगा, हर चीज़ मंगाई है। एक कार्टन में 50 रुपये मिलते हैं, हम पहुंचाते हैं अड्डे के ऊपर, बहुत परेशान है। कैसे पहुंचाते हैं? पैदल पहुंचाते हैं या कोई गाड़ी शाड़ी है? रश्के पे पहुंचाते हैं। तो दिन में कितना कमा लेते हैं, कितने कार्ड? ये 1000 1200 1500, 1000 1500 से घर नहीं चलता। जो कमाते हैं बिजली का बिल, सुई गैस का बिल में पूरे हुए पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं, देख लो। देखिए जी, ये एक शख्स जो कि बेचारा कमा रहा है यहाँ पर, उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ मुझे कि आप तो ये मेडिसिन लेकर भी जाते हो, तो इस मेडिसिन मार्केट में क्या किन चीज़ों का फुकदान देखते हो, क्या चीज़ों की कमी है यहाँ पर? यहाँ तो हम तो मजदूर आदमी हैं, ये दुकानदार हमें कार्टन देते हैं, हम इनसे लेके यहाँ इकट्ठे करते हैं,
रश के ऊपर हम अड्डे पे बारिश हो जाए और पानी जमा हो जाता है, या फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रश भी बहुत होता है। जब रश होता है हम सिरके लेके आते हैं, वरना रश तो बहुत होता है। गाड़ी को लेके आते हैं, इसके ऊपर जब बारिश हो हम उसके ऊपर प्लास्टिक डाल के ले जाते हैं। जब हमें लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे पानी भी खड़ा होता है, बहुत पानी होता है। कितना होता है? बहुत पानी होता है, गोटे गोटे इतना पानी होता है। नालियाँ देखें, यहाँ गवर्नमेंट टैक्स लेती है, नालियाँ भी नहीं बना रही, वो पिछली गली में देखें। तो गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट आप भुखी है, उनके पास खजाने में पैसा नहीं है। अमेरिका से जाके भीख मांग रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है। देखें जी, पेट्रोल गैस हर चीज़ ही महंगी है। इन चीज़ों को अंदर कमी लाए ताकि जो आवाम है वो एक सुख का सांस ले सके। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, जाके जानते हैं उनकी मुश्किलात। जॉब करते हुए मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी पे है? मेरी 20 है। गुजारा हो जाता? जी। अभी आपकी शादी तो नहीं हुई हो? नहीं। और अगर शादी हो गई फिर 20 रह गई, फिर क्या करोगे? इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा हो जाएगी। बॉस हमारे बहुत अच्छे हैं। चलिए, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है जी। इनके बॉसेस बहुत अच्छे हैं जी। इस तरह के बॉसेस होने चाहिए जो ख्याल करें इन बच्चों का, ताकि ये लोग जो हैं वो अपना बरसर रोज़गार जो है वो अपना सही तरीके से घर जो है वो चला सकें। वरना तो महंगाई इतनी है कि उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है। सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताएं कि मेडिसन मार्केट में किन चीज़ों का फुकदान है? सर, सबसे पहले तो एक तो यहाँ पर हमारा बिजली का बहुत मसला है पड़ा। यहाँ पर तारें इतनी बेहंग यहाँ पर एक पहले भी एक शाप जली है और अब भी मौजूदा यहाँ पर एक शाप जल के राख हो गई है। और मुतल्लिका महकमों को हमने बार बार इतला दी, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अब नंबर 2, यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है पड़ा। इस रोड पे आगे टोटली गटर खुले हुए हैं। और यहाँ पर हम तो जो MP MNA साहबान को जिन्हें हमने वोट दिए हैं, तो हमें तो यहाँ पर मेन ज़रूरियात जो हैं पड़े में उनसे भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ अभी तक। आप बेशक जाके देख लें, विज़िट लगा लें। यहाँ पर एक सोलिंग का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम और एक पानी का प्रॉब्लम है पड़ा। और ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है पड़ी, मेरे ख्याल में पंजाब की बड़ी मार्केट जी। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है जी। ये पंजाब की है पड़ी सर। ये अच्छा, पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है पड़ी ये। और आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इस टाइम हमारे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है पड़ा। ये बताएं कि DC कमिश्नर वगैरह के पास गए आप लोगों ने, उनसे दरखास्तें की कि यार हमें कोई इसका प्रॉपर हल निकाल के दें? सर, यहाँ पर जो मौजूदा महकमों के जो अफसरान बाला हैं पड़े, उन्हें बार बार इतला दी गई है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। वो क्या करें, अगर फंड का प्रॉब्लम आ जाता है, फंड हमने तो नहीं देने, तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना। हम तो टैक्स दे रहे हैं। ये तमाम जो शॉप्स जो यहाँ पर मार्केट में खड़े हैं, मैं खुद टैक्स पेड होल्डर हूँ, टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट का बनता है, लेकिन हमें यहाँ पर इनका कोई मसला हल निकालने वाला कोई नहीं है पड़ा। अच्छा, ये बताएं कि अब इलेक्शन हो चुके, इंतखाबात में मुंतखब भी हो चुके नुमाइंदे, और पाकिस्तान के बड़े नाम जो है सियासी घरानों के वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, तो क्या उनसे भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों के मसले मसाइलों को हल किया? सर, उनके पास हम बार बार गए हैं, बार बार उन्हें कहा है। सबसे पहले हमारा ये पानी का फिल्टर का वो लगा हुआ, देख लें, कूलर अपनी मदद आपके तहत हमने लगाए हैं यहाँ पर। लेकिन एक तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी हमारी इधर नहीं है, जानो माल का खतरा है पड़ा। नंबर 2, यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन प्लांट या गवर्नमेंट ने लगवा के दिया था, लेकिन इसकी देखभाल ही नहीं है। यहाँ पर हम मार्केट वाले खुद अपना चंदा इकट्ठा करके, यहाँ पर हमारे यहाँ मार्केट के जो यहाँ पड़े सदर हैं पड़े, वो इकट्ठा करके वो खुद ही यहाँ पर अपना चंदा इकट्ठा कर बिजली का बिल वगैरह उतार रहे हैं। अदरवाइज़ हमें किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है। आए रोज़ यहाँ मोटरसाइकिलों की चोरी, राहजनी, वारदात, मोबाइल का छीना झपटी यहाँ पर आम है पड़ी। अब जहाँ जब भी कंप्लेन करें 15 करते हैं, पुलिस तो आ गई, लेकिन उसके बाद वहाँ गए, थाने में गए, फिर उसके बाद चक्कर लग रहे हैं, उसका कोई हल प्रॉपर नहीं निकल रहा। और जो आपने मुझसे पूछा, ये MNA MP जो इलेक्शन जो लड़े हैं, उन्हें भी बार बार इतला दी गई है। जब इन्होंने वोट लेने के लिए होते हैं, वो तो तब तो आ रहे हैं यहाँ पर, सुबह शाम आ रहे हैं। जब वोट दे दिए, इलेक्शन हो गए, उन्हें सीटें मिल गई, कोई MPA बन गया, कोई MNA बन गया, कोई सेनेट में चला गया। अब इलेक्शन आज मेरे ख्याल सेनेट के थे, तो बाशऊर अवाम है पड़े, शऊर रखती है। पागल ने हम खड़े यहाँ पर, वोट दिया हुआ है, बेचा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा भी नहीं हुआ। यहाँ पर अभी तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल जूँ के तू हैं। 15 दिन पहले करोड़ों रुपए की दुकान थी जो यहाँ पर जल गई, उसका क्या बनेगा बंदे का? गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई सब्सिडी नहीं दी गई या उसे कोई मुआवजा दिया गया हो? सर, कोई रिलीफ ही नहीं मिला उसे, ना उसे कोई पूछने वाला आया यहाँ पर। गवर्नमेंट का कोई एहलकार भी नहीं आया? सर, कोई भी नहीं आया। सियासी नुमाइंदा भी कोई? सर, सियासी को छोड़ें, यहाँ पर जब ये आग लगी है उसके 2 घंटे के बाद मेरे ख्याल जब दुकान जल गई, तब आके फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं।
तो उसका क्या, ये तो मार्केट में आप खड़े आपको विजिट लगाएं वहाँ पर, शॉप बंद पड़ी है, अब इसका उपाय कौन निकालेगा? हमें यहाँ सहूलतें नहीं मिल रही, आप यहाँ पर विजिट मारें, यहाँ पर हमारे सीवरेज का मसला, साफ़ पानी पीने का मसला, फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला, पार्किंग का मसला, आए रोज़ यहाँ मोटरसाइकिल उठाए जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। मेरी अपनी 125 चोरी हुई है, आज तक कोई कंप्लेन नहीं, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। थानों में पता आएगा, बताएंगे आपको जब रिकवरी होगी, तो उसका कौन निकालेगा? ये तो अफसरान बाला से हम इल्तमास कर इंतजार कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी, हम शहर के अंदर बैठे हुए हैं, मौजूदा इस शहर का दिल है पड़ा, हमारे मसाइल मेहरबानी करके हल किए जाए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना अफसरान बाला से, तो इनकी मेहरबानी होगी। इन दुकानदार हजरात के खुद मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, और जो आपने दावे इतने बड़े बड़े किए कि जी हमने थानों का कल्चर चेंज करेंगे या कर दिया है, वो हमें थानों का कल्चर जो है वो अभी तक चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि एक आम शख्स को आज भी थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये हुकूमत की नाअहली की बोलता सबूत है। सर कहता कलामी माफ, थानों को रंग रोगन करने से, सीटिंग का मसला हल करने से, बाथरूम थानों के साफ करने मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक आवाम के मसाइल नहीं हल होंगे तो वहाँ से फ़ायदा किसे होगा? फ़ायदा तो हमें नहीं अभी तक हुआ, हमने उसको चाड़ना दिया रंग रोगन को। सीटें बना दीजिए जी, सीटिंग रूम है पड़ा, या FIR दर्ज हो रही है, ठीक है, वो अपनी जगह पर अपनी जगह उन्होंने इक़दाम अच्छे उठाएं, लेकिन आवाम को प्रॉपर यहाँ पर इंसाफ तो मिले ना। बिजली के मीटर जल जाते बारिशें जब होती हैं तो वो पैसे दे के लगवाने पड़ते हैं। सीधी सी बात करें, कंप्लेन की इस्लामाबाद चलेगी, जो इन्होंने पोर्टल बना रखा है ना वज़ीर आज़म ने, पंजाब ने, वज़ीर आला साहबा ने, हाँ जी पोर्टल मेहरबानी उन्होंने बनाया, कंप्लेन तो चलेगी। अब नुमाइंदा आ गया बाबडा से, हाँ जी भाई क्या हुआ यार, हमारे मीटर जल गया, मीटर जल गया, ये जी इसकी कंप्लेन हम लिख के लेके जा रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा रिश्वत, 2000 दे दो, 4000 दे दो, 5000 दे दो। ये आम बातें हैं बड़ी, ये आम बंदे के मसाइल कौन हल करेगा? डिस्कस तो हम कर रहे हैं, लेकिन हल इसका कौन निकालेगा? अल्लाह पाक हमारे मसाइल को हल करे। अल्लाह जी बेशक आपके मसले मसाइल हल करे और आपकी बाइक जो वो मिले। बात देखें जी ये है कि इस वक्त मेडिसन मार्केट में सबसे बड़ा फुकदान जो है वो साफ़ पानी भी यहाँ पर फराहम नहीं है। यहाँ पर साफ़ पानी पीने का मसला, सीवरेज का मसला, बिजली की लटकती हुई झूलती हुई तारों का मसला, वापडा को कह कर चीज़ों को सेट करवाने का मसला, पुलिस को कह कर अपनी FIR दर्ज करवाने का मसला, यहाँ पर रोड सुकड़ने का मसला, जो कि इस वक्त ये मसाइलिस्तान बना हुआ है। ये मेडिसन मार्केट नहीं, मसाइलिस्तान मार्केट है, और इसके मसाइलों को हल करने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे सरकार की है। हमारी सरकार जो है वो इस वक्त ख्वाब गफलत की नींदों में सोई हुई है कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट जो है उसमें बुनियादी सहूलियात का मसला जो है वो सामने आ चुका है। हमने आपको दिखाया कि क्या मसाइल यहाँ पर चल रहे थे। मुझे राना सलमान को और मेरी टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।